त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे रूप पर न जाएं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। अब आप लोग हैं कौन? आप लोगों को जानने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। यह विश्व ही रामनगर है। मैं इसी में रहता हूँ और रामनगर मतलब राम का घर है। ये हम लोग राम को इतना सम्मान क्यों देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। राम के अंदर वह गुण है कि सब उनको पसंद करते हैं, उनका कोई दुश्मन है ही नहीं। जिससे उनको युद्ध करना है, जो इनके विचारों के विपरीत है, वो भी उनसे प्रेम करता है। क्यों? कि इनके यहाँ नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही हम लोग भारत के रहने वाले हैं, यानी राम ही हैं। प्रत्येक आदमी यहाँ का राम है। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब पहले मैंने कहा आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं। मतलब जब एकांत में होता है आदमी और उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो कोई साथी ढूंढता है, और साथी ऐसा हो जो हर समय काम में आए, सोते जागते भी काम में आए। मेरी वाणी अगर कभी आप लोगों को कुछ अच्छी लग जाती होगी तो आपको ध्यान आता होगा, हाँ, इससे आप हमारे चित्त में आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने पहले ये देखा कि विश्व में जब दुख व्याप्त हुआ, कोई रास्ता नहीं मिला, तो पवन जो विश्व में हर जगह रहते हैं, वो पवन सुत बन के आ गए और एक रास्ता दिखाए भारत में आने का। भारत में आ करके वास्को डी गामा बहुत प्रसन्न हुआ और फिर विश्व में भारत को लोग जानने लगे। भारत को जानने का मतलब क्या है? राम का स्वभाव। जो जो राम के स्वभाव को जाना, वह सब भारत आने का प्रयास करने लगा। यहाँ तक कि जो चोर बेईमान थे, जो सबको ठगते थे, लूटते थे, मारते थे, गाली देते थे, उनको भी पता चलता था कि मेरा दुर्गुण है। इस दुर्गुण से वो बचना चाहते थे, तो उनके लिए भी उपाय मिली कि तुम भारत में जाओ। और भारत में आकर के वास्तव में उन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आया और वे राजा बन गए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, संगत का असर इतना होता है, नीचहु करहि कबहु नीच लोग भी अच्छे लोगों को पा करके अच्छा कार्य कर जाते हैं, और जो उसी में टिके रह जाते हैं वो संत हो जाते हैं। और जो समय पाने पर फिर बदलते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसे संत लोगों के भी साथ भी हुआ है। तो कल हम लोगों ने धनुष भंग तक देखा कि यह धनुष विश्व का कोई आदमी नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, जो हमको अच्छा देखना चाहते हैं, उनको ये भय लगा रहता है कि जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं,
उसी को सौभाग्य मिले, वही सर्वोच्च स्थान पर रहे, कहीं दूसरा उसके स्थान पर न पहुंच जाए। वह शक्ति भारत के ऐसे व्यक्ति को मिले जो प्रत्येक में अपने को देखे। ऐसे श्री रामचंद्र जी का हम लोग स्मरण करते हैं। यहाँ भारत में रहने वाले बहुत धर्म हैं, बहुत जातियां हैं, अनेक प्रकार से पूजा पद्धति भी है, परंतु राम सब में अपने को देखते हैं और अपने को सब में देखते हैं। इसीलिए तो जो राम का नाम भी नहीं लेना चाहते भूल के भी, लेकिन उनका स्वभाव उनको पसंद आता है, क्योंकि मैंने देखा है जो भूल करके भी राम नहीं कहते हैं, जब हमारी उनसे बात होती है तो खुश होते हैं और कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बोले। बस यही रामायण में कल हम लोगों ने जब देखा तो धनुष भंग हो जाने पर भारत के प्रत्येक सुहृद माता पिता भाई बहन तो खुश हुए, नाना प्रकार के गीत गाने लगे। ये शक्ति हैं, शक्तियाँ, सीता की सखियाँ, वो लोग बड़ी खुश हो गई और सीता जी को लेके जब चल रही हैं तो संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमायंग अपार। सीता जी अकेले नहीं लग रही, सुंदर लग रही हैं। कैसे अच्छा लग रही हैं? सखियों के साथ। ये दिखाया जा रहा है, यही राम का स्वभाव है, यही सीता जी का स्वभाव है, इसीलिए सीता राम कहना पड़ता है। तो सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि चाई। तन संकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परइन काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लख कहा बुझाई, अपहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज समाना, शशि सभीत सोहत जनु जुग जलज सनाला। जलज सनाला वो नाल होता है ना, कब अच्छा लगता है। कमल कब है? पानी में रहेगा तब। ये विनम्रता हम लोगों के पानी है। तो देखिए, सोहत जनु जब जुग जलज सनाला, शशि ही सभीत देत जयमाला। गाँव ही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बर सहि सुमन, सकुचे सकल भुआल। जनु बिलोकी रमि कुमुद गण। सब तो प्रसन्न हो गए भाई, लेकिन कोई कार्य जब होता है, सीता जी जयमाल डालने में भी संकोच कर रही थी। क्यों? कि व्यवधान आता है। जब कोई विजय हो जाती है तो लोग इसमें बेईमानी हुई। ऐसे ये नहीं, ये छोटे से तो है ही हैं, ये कैसे जयमाल तोड़ सकते हैं, ये कैसे धनुष उठा सकते हैं। ऐसे वहाँ जो क्रूर स्वभाव के राजा लोग इकट्ठा हुए थे,
उनके मन में आया कि देखो भाई, हम लोग इतने जन हैं, एक एक से शक्तिशाली हैं, हम लोग धनुष नहीं उठा पाए, और ये एक छोटा सा अकेला धनुष को ऐसा उठा लिया जैसे धनुष उठाया ही नहीं। और यही देखिए कि धनुष अपने आप घूम गया, मंडल बन गया, उनको हाथ में लेना पड़ा ही नहीं, धनुष छुआ भी नहीं रामचंद्र जी ने, और धनुष अपने आप श्री रामचंद्र जी के अंदर समा गया। मतलब धनुष के जो गुण थे सब रामचंद्र जी के अंदर आ गए। जो बाहरी लोग देख रहे थे, क्रूर स्वभाव वाले, उनके लिए वो धनुष जो खाल की तरह बन गया था, जीवित नहीं, जो जड़ हो चुका था, वह जमीन पर दिखाई दे रहा था। और क्रूर स्वभाव के जो राजा लोग आए थे, सब अपनी अपनी शक्ति दिखाने लगे कि किसी भी हालत से इसको जयमाल तो पहना दिया गलत है, हम लोग इस जानकी जी को ले लेंगे और इनको उठा लेंगे, अगर जनक कुछ इनकी मदद करेंगे तो भी हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। तमाम यहाँ तो ये बात हुई, पहले तो खुशी हुई, बाद में जब ये झगड़ा शुरू हुआ तब तो जनकपुर के जितने बासी थे, सब देवियाँ, पुरुष, माता, पिता, जो सुहृद थे, सुमित्र थे, सब लोग रोने लगे, बोले रे अब देखो, विजय धनुष भंग होने के बाद भी ये उपद्रव दिखाई दे रहा है, अब क्या होगा भगवान। यहाँ विदेशी जो राजा थे, सब लोग धर मार पकड़ इतना जोर से चिल्ला मचा कि पूरे विश्व में वो तो धनुष की टंकार ही थी कि पूरे त्रैलोक में फैल गई थी, सब देवतागण आ चुके थे, और उस धनुष के पुजारी जो धनुष को शिव जी को अपना गुरु मानते थे, उनको जब टंकार मिली परशुराम जी, तो वो भी वहां से चल पड़े और क्रोध करके भागते हुए उस मंडल में, उस मंडप पर पहुंच गए। और जब उनको पता था तो भी कह रहे हैं, राजा जनक जी उनको देखे तो प्रणाम किए, क्यों कि राम की शक्ति। और एक विशेष बात हम लोग बताना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझ में विचार करना चाहते हैं। यहाँ हम लोगों के बीच में राम के अति नज़दीक में रावण भी रहता है, वो उपद्रव कराता रहता है। परशुराम जी भी शिव के भक्त हैं और रावण भी शिव का भक्त है, और धनुष भी शिव जी का ही है। जितनी शक्ति रावण की थी, वो अपनी सारी शक्ति विद्या को लगा करके परशुराम के साथ भेज दिया सरस्वती के रूप में, और परशुराम भी विकृत हो चुके, जब कि वो जान रहे थे कि राम का अवतार हो चुका है, यह शक्ति दूसरा कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता, दूसरे से उठेगी भी नहीं, टूटने की कौन सी बड़ी बात है। परंतु वहाँ पहुँच करके देखते हैं भीड़, तो जनक से पूछते हैं, अरे भाई ये इतनी भीड़ क्यों है। तो जनक जी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके बोलते हैं, गुरु जी, स्वामी जी, प्रभु, ये जानकी की शादी हो गई, इनके कारण ये धनुष का यज्ञ था, जिसके लिए सब लोग, राजा लोग इकट्ठा हुए हैं। बोले अरे ये धनुष कौन तोड़ा, धनुष कौन तोड़ा,
इसको कहते ही राजा जनक तो सूख गए। हर जगह जैसे भूचाल आ गया। जितने वहाँ संत लोग थे वो तो विनम्र थे, उनको भय नहीं था, परंतु जो मोह बस धनुष के पास गए थे और उठा नहीं सके, धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की बाहु समुद्र है, सब उसी में डूब गए थे। उनको आज बहुत दुख हो रहा है। जब जनक जी ने कहा कि जो कोई धनुष तोड़ा है वो शीघ्र मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो जितने राजा यहाँ हैं किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। राम विनम्रता की मूर्ति कहते हैं, हे नाथ, ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा।